ये किया जा रहा है कि चीन में लोग चमगादड़ खाते हैं और ये वायरस वहीं से इंसानी जिस्म में आया। लेकिन ये दावा कितना सच है? क्या वाकई ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा या फिर इसके पीछे चीन की कोई गहरी साजिश है? अमेरिका की एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस पर चीन की खतरनाक चाल का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको दिखाते हैं कोरोना पर चीन की नापाक चाल को बेनकाब करने वाला वो दावा जिसके खुलासे के बाद दुनिया सन्न है। चीन ने कोरोना पर दुनिया से छिपाया है सबसे खौफनाक सच। क्या चीन ने विनाश के लिए खुद बनाया कोरोना का हथियार? दुनिया भर में मौत का तांडव मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने जो भयानक खुलासा किया है वो कोरोना पर चीन की नापाक चाल को बेनकाब करने वाला है। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर अमेरिका में चीनी अधिकारियों के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा दायर किया गया है। $20 ट्रिलियन यानी इतनी राशि जिसे हम और आप पढ़ भी न पाएं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो भारी भरकम रकम देख रहे हैं ये भारतीय करेंसी में $20 ट्रिलियन की कीमत है। टेक्सास की कंपनी बस फोटोज के साथ अमेरिकी वकील लैरी केलमन और उनके वकालत समूह फ्रीडम वॉच ने चीनी सरकार, चीनी सेना, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वूरोलॉजी के निदेशक शी झेंगली और चीनी सेना के मेजर जनरल चेन वी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वादी ने $20 ट्रिलियन की मांग की है जो कि चीन की जीडीपी से बड़ी राशि है। दावा है कि कोरोना वायरस चीनी अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए जैविक हथियार का परिणाम है। सुना आपने, चीन पर मुकदमा करने वाले अमेरिकी समूह का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया था। चीन ने दुनिया के सामने सच को छिपाया और दुनिया के लिए मौत का ये वायरस बनाया जो अब दुनिया के सामने विनाश का नाम बन गया है। अमेरिकी समूह ने चीन पर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को बनाने में सहायता करने, अमेरिकी नागरिकों को चोट पहुंचाने, उनकी मौत की साजिश रचने, लापरवाही बरतने और जानलेवा वायरस के हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि वायरस वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जारी किया गया था। वादी ने कहा, कोविड-19 वायरस को चीन द्वारा बड़े पैमाने पर आबादी को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। 1925 में जैविक हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया था और इसलिए इस तरह के जैविक हथियार सामूहिक विनाश का एक आतंकवादी हथियार हैं, जिसका जिक्र मुकदमे में किया गया है। अमेरिकी समूह ने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि चीन में केवल एक माइक्रोबायोलॉजी लैब थी जो वुहान में नोवेल कोरोना वायरस जैसे उन्नत वायरस को संभालती थी। वादी ने आरोप लगाया कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कोरोना वायरस पर बयानों को जोड़ा। केलमैन और वादियों ने ये भी आरोप लगाया कि चीनी डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के बारे में बात की और दुनिया के सामने इस खतरनाक वायरस के खतरे को सामने लाने की कोशिश की तो उन्हें चुप कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी समूह ने ये भी कहा कि इस तरह के वायरस से खुद को बचाने के लिए चीन के मेजर जनरल चेन की हताशा थी और उसने खुद को और अपनी टीम के 6 सदस्यों को एक संभावित वैक्सीन के साथ इंजेक्ट भी किया जिसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिकी समूह ने खुलासा किया है कि चीन ने खतरनाक जैविक हथियार अपने दुश्मन देशों की सेनाओं के विनाश के लिए गुपचुप तरीके से तैयार किया था। कोरोना वायरस पर अमेरिका के इस खुलासे के बाद दुनिया सन्न है। कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। इटली में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। भारत सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए 14 अप्रैल तक पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये जिंदगी के साथ मजाक है। ये कोई बहादुरी नहीं बल्कि मौत को दावत देना है। ये कोई एकता और भाईचारे की मिसाल नहीं बल्कि देश, समाज और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कोरोना
कोरोना के खतरे के बीच लगभग पूरा देश बंद है। कहीं कर्फ्यू है, कहीं लॉकडाउन। सरकार और प्रशासन लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रही है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। में कोरोना जिस तरह से आतंक मचा रहा है, कई लोग उसे देखते और जानते हुए भी उसकी अनदेखी कर रहे हैं। वो घरों से बाहर घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और अपने और दूसरों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह दक्षिण कोरिया में लगभग 4800 लोगों में कोरोना फैलाने वाले मरीज नंबर 31 ने किया। जी हाँ, मरीज नंबर 31 कोरोना का एक ऐसा मरीज जिसकी लापरवाही से 4800 लोग मौत की दहलीज पर खड़े हो गए। कोरोना के संक्रमण के चलते दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हर कोई इस वायरस से जुड़े हर जानकारी जानना चाहता है। लगातार विज्ञापनों के जरिए बताया जा रहा है कि इस वायरस के संक्रमित शख्स कैसे पूरी समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया में एक ऐसे मरीज के बारे में पता चला है जिससे सबसे ज्यादा लोगों तक कोरोना का संक्रमण फैला है। कोरोना के संक्रमण के चलते दुनिया भर में हजारों लोगों की मौत हो गई है। हर कोई इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी जानना चाहता है। लगातार विज्ञापनों के जरिए बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित शख्स कैसे पूरे समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में दक्षिण कोरिया के एक मरीज के बारे में पता चला जिसने सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण फैलाया। अल जजीरा की खबर के मुताबिक दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल के शिनचोंगजी चर्च में एक महिला सुबह की प्रार्थना के लिए गई। वहां उससे 1200 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। फिर वो महिला 6 फरवरी को छोटी सी दुर्घटना होने पर अस्पताल गई। उसे हल्का बुखार था, लेकिन वहां उसे नजरअंदाज कर दिया गया। मामला यही नहीं रुका। वो महिला वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को क्वीन बेल होटल में खाना खाने गई, जहां सैकड़ों लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। ऐसा करके ये वायरस पूरे साउथ कोरिया में फैल गया और किसी को पता नहीं चला कि इस महिला की वजह से 4800 लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला है। इतना ही नहीं, इसके संपर्क में आने से संक्रमित हुए 29 लोगों की जान जा चुकी है। जब इस संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इसके बेड का नंबर 31 था, जिसके चलते इसे मरीज नंबर 31 से संबोधित किया जाने लगा। मरीज नंबर 31 की लापरवाही के चलते इन्हें सारे लोगों में संक्रमण फैलाने और जान लेने के चलते सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार ने इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। जब इस संक्रमित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उसके बेड का नंबर था 31, जिसके चलते इस मरीज को नंबर 31 से संबोधित किया जाने लगा। मरीज नंबर 31 की लापरवाही के चलते इतने सारे लोगों में संक्रमण फैलने और जान जाने के चलते सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार ने इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की शिकायत दर्ज करवाई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मरीज 31 में संक्रमण से पहले दक्षिण कोरिया में कोरोना का संक्रमण कंट्रोल में था, लेकिन इसने अनगिनत लोगों को संक्रमित कर दिया। दक्षिण कोरिया में 8961 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 111 लोगों की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस की रफ्तार पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पिछले 4 सप्ताह में सबसे कम नए केस दर्ज किए गए हैं। ये संक्रमित देशों में 8वें पायदान पर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर दिन आने वाले केस की रफ्तार यहाँ बहुत धीमी हो गई है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली और इटली जैसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटी वाले देश जब कोरोना से पस्त हैं, तो दक्षिण कोरिया ने ऐसा क्या तरीका अपनाया, जानते हैं। युद्ध स्तर पर हो रही है लोगों की टेस्टिंग।
कोरोना से निपटने के लिए जहां कई देश लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, वहीं दक्षिण कोरिया ने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की टेस्टिंग करने की ठान ली है। 4 कंपनियां टेस्टिंग किट बनाने में जुट गई हैं। हर दिन करीब 20,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। कोरिया अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो दूसरे देशों को टेस्टिंग किट निर्यात कर सके। ये किट 10 मिनट में कोरोना संक्रमण की जांच कर देती है। जांच के लिए लैब की जरूरत थी। इसके लिए सरकार ने पब्लिक और प्राइवेट दोनों लैब का इस्तेमाल किया और उनके बीच नेटवर्क बना दिया। कई ऐसे सेंटर खुले जहां लोग अपने हेल्थ स्टेटस की जांच करा सकते हैं अगर उन्हें कोरोना के लक्षण नजर आते हैं। कोरिया में 2015 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स का प्रसार हुआ था। इसमें 36 लोग मारे गए थे। इसके अनुभव ने ही सिखाया कि ऐसे संकट के समय स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसी वजह से एक स्पेशल विभाग का गठन किया गया। चीन के बाद दक्षिण कोरिया वो देश है जिसने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाया है। भारत में सरकार के आदेशों का पालन न करने वालों को इससे सबक लेना चाहिए, नहीं तो सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी हालात नहीं सुधर पाएंगे। कोरोना तभी हारेगा जब आप उससे लड़ेंगे और आपकी इस लड़ाई का अहम हथियार आपकी सावधानी ही है। अनुभव से सीखते हुए लोगों को सूचना पहुंचाने वाले कानून में बदलाव किया गया। किसी रिहायशी इलाके में कोरोना मरीज पाए जाने पर लोगों को फोन करके चर्च, कराओके रूम, नाइट क्लब और जिम से दूर रखें। धार्मिक नेताओं से कहा कि वो अपने फॉलोअर्स का तापमान चेक करवाएं, उन्हें कम से कम 2 मीटर की दूरी पर रखें। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरोना से भारत में एक